बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ब्रेकडाउन। हम क्लास 9 के यूनिट नंबर 8 प्लांट फिजियोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द डिफरेंस बिटवीन। आपको कुछ टॉपिक्स, कुछ टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं जिनके दरमियान में आपने डिफरेंस बताना है। पहला डिफरेंस जो पूछा गया है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट वर्सेस मैक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, अगर हम उसके नेम से जो है वो देखें तो सबसे पहले हमें यही पता चलता है माइक्रो का मतलब छोटा होता है और मैक्रो का मतलब बड़ा होता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ट्रेस एलिमेंट जिसे कहा जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बॉडी को बहुत कम स्मॉल अमाउंट में, कम मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि फेरिक है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज, बोरॉन वगैरह है। इसी तरह से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट में बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह है। डेफिशिएंसी अफेक्ट एंजाइम्स एक्टिविटी। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो उसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट होगी और डेफिशिएंसी डायरेक्टली लिमिट्स ग्रोथ एंड बायोमास। और अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर बॉडी में कम हो जाते हैं तो इसका असर डायरेक्ट जो है वो ग्रोथ पे पड़ता है और बॉडी के वेट पर पड़ता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को आप मेजर कर सकते हैं पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन में, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को मेजर कर सकते हैं आप परसेंटेज ऑफ ड्राई वेट की फॉर्म में जो है वो आप उसे मेजर कर सकते हैं। हाइड्रोफाइट्स वर्सेस जीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स लिविंग इन वाटर, ऐसे प्लांट्स जो कि पानी में मौजूद होते हैं, पानी में रहते हैं, उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। और वेरी मॉइस्ट हैबिट या फिर बहुत नमी वाली हैबिट में, नमी वाली जगह पर ये जो है वो प्लांट्स रहना पसंद करते हैं। जीरोफाइट्स प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ड्राई हैबिटेट्स में रहते हैं, जैसे डेजर्ट वगैरह में। हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं वो थिन क्यूटिकल होता है उनका, और उसमें या फिर जो है वो उसमें क्यूटिकल एब्सेंट होती है, जबकि जीरोफाइट्स जो होते हैं वो थिक क्यूटिकल वाले प्लांट्स होते हैं टू प्रिवेंट वाटर लॉस, ताकि उनमें से कम जो है वो निकल सके और एवापोरेट हो सके। हाइड्रोफाइट्स में के सेल्स के दरमियान में जो एयर स्पेसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे जिन्हें हम एरन कायमा भी कहते हैं, फॉर बियॉन्सी। ताकि वो क्यों होती हैं? ताकि ये जो प्लांट्स हैं हाइड्रोफाइट्स, ये पानी के ऊपर स्विम कर सके, पानी के ऊपर तैर सके। इनकी एग्जांपल्स में लोटस और हाइड्रेला प्लांट्स आते हैं। जीरोफाइट्स प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि उनके स्टोमेटा जो है वो संकन स्टोमेटा होते हैं और रिड्यूस लीव्ड और रिड्यूस ट्रांसपायरेशन होती है उसमें। इसकी एग्जांपल्स में ऑप्यूनिटा और कैक्टस वगैरह आते हैं। डिफरेंस जो पूछा गया है वो है मोनोकॉट रूट वर्सेस डाइकॉट रूट के बारे में। मोनोकॉट रूट्स जो होती हैं वो उनमें जो है वो जाइलम और फ्लोएम जो है वो रिंग शेप में, ऐसी रूट्स जिसमें जाइलम और फ्लोएम रिंग शेप में मौजूद होते हैं उन्हें जो है या पॉली आर्च कंडीशन में होते हैं, उन्हें मोनोकॉट रूट्स कहा जाता है। जबकि डाइकॉट रूट्स में जाइलम और फ्लोएम जो है वो फ्यूवर इन नंबर, कम नंबर में मौजूद होते हैं और डाई आर्च फॉर्म में मौजूद होते हैं या हेक्सा आर्च फॉर्म में, उन्हें जो है वो डाइकॉट रूट कहा जाता है। मोनोकॉट रूट में जो पिथ होती है वो लार्ज होती है और वेल डेवलप्ड होती है, जबकि डाइकॉट रूट में पिथ बहुत स्मॉल होती है और एब्सेंट होती है। मोनोकॉट रूट की जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो एब्सेंट होती है, जबकि डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ आमतौर पर मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है। मोनोकॉट रूट की एग्जांपल में हम मेज रूट की एग्जांपल लिख सकते हैं और डाइकॉट रूट की एग्जांपल में हम बीन रूट की एग्जांपल जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है ट्रांसपायरेशन वर्सेस ट्रांसलोकेशन। हम ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन बताएंगे कि ट्रांसपायरेशन में लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स। जितने भी प्लांट्स के एरियल पार्ट्स होते हैं जो हवा में मौजूद होते हैं, उससे वाटर वेपर्स, पानी का बुखारात की शक्ल में निकलना जो है वो ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ट्रांसलोकेशन जो है उसमें ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स यानी फूड का ट्रांसपोर्ट होना, प्लांट्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना जो है वो ट्रांसलोकेशन कहलाता है। फिर ट्रांसपायरेशन जो है वो ज्यादातर स्टोमेटा के जरिए से होती है और ट्रांसलोकेशन जो है वो थ्रू फ्लोएम के जरिए से होती है। ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है वो ड्रिवन बाय सनलाइट एंड टेम्परेचर, सूरज की रोशनी में और टेम्परेचर की वजह से होता है।
और ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस जो है वो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के जरिए से होता है। ट्रांसपायरेशन हेल्प इन एसेंट ऑफ सैप एंड कूलिंग। ट्रांसपायरेशन एसेंट ऑफ सैप और कूलिंग का जो है वो प्रोसीजर करता है प्लांट के अंदर, और ट्रांसलोकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है फूड को एंड सोर्स टू सिंक, और उसको जहां जहां उसकी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर इकट्ठा करता है। डिफरेंस जो पूछा गया है वो है ट्रांसलोकेशन वर्सेस एसेंट ऑफ सैप के बारे में। तो ट्रांसलोकेशन का जैसे अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी कि मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड सोर्सेज इन फ्लोएम में जो है वो ऑर्गेनिक फूड की मूवमेंट होती है, और एसेंट ऑफ सैप अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन जाइलम। पानी की जो प्लांट के अंदर मूवमेंट होती है ऊपर की तरफ प्लांट के बाकी अपर एरियल पार्ट की तरफ, और मिनरल्स की मूवमेंट जो है वो जाइलम के जरिए से, उसे हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। ट्रांसलोकेशन बाई डायरेक्शनल होती है, आप ऊपर की तरफ भी होती है और डाउन नीचे की तरफ भी होती है। अप और डाउन से मुराद ये है कि अगर प्लांट्स के कुछ एरियल पार्ट जो हैं उनमें फूड की जरूरत है तो वो वहां पर भी जाएगा, और अगर नीचे डाउन में रूट्स वगैरह में जरूरत है तो वो वहां पर भी जो है वो फूड जो है वो जाता है। एसेंट ऑफ सैप यूनिडायरेक्शनल होता है, पानी वाटर जो है वो सिर्फ अपवर्ड ऊपर की तरफ प्लांट्स में जो है वो मूव करता है। ट्रांसलोकेशन जो है वो सोर्स टू सिंक यानी लीव्स से फ्रूट्स तक जाती है, जबकि एसेंट ऑफ सैप रूट से लीव्स तक, पानी जो है वो रूट से लीव्स तक उसकी मूवमेंट होती है। फिर ट्रांसलोकेशन ड्रिवन बाय ऑस्मैटिक प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के जरिए से होता है, और एसेंट ऑफ सैप जो है वो ट्रांसपायरेशन पुल और कोहेजन टेंशन के जरिए से जो है वो ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट डिफरेंस जो पूछा गया है वो है जाइलम वर्सेस फ्लोएम के बारे में। जाइलम जो है वो कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, ऐसी ट्यूब्स होती हैं जो कि पानी को और मिनरल्स को प्लांट्स में ऊपर की तरफ मूव करती हैं, और फ्लोएम जो है वो ऐसी ट्यूब्स होती हैं जो फूड को, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को एक जगह से दूसरी जगह प्लांट में मूव करवाती हैं। जाइलम्स डेड सेल्स होते हैं और फ्लोएम्स जो है वो लिविंग सेल्स होते हैं। जाइलम मूवमेंट इन यूनिडायरेक्शनल अपवर्ड, जाइलम की जो मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, अपवर्ड होती है। फ्लोएम की जो मूवमेंट है वो बाई डायरेक्शनल होती है। जाइलम जो है वो प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट, जबकि फ्लोएम जो है वो प्रोवाइड करते हैं, फ्लोएम्स के जरिए से जो है वो कोई मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं होती है। और लास्ट डिफरेंस जो हमसे पूछा गया है इस यूनिट से रिलेटेड वो है गैस एक्सचेंज इन लीव्स वर्सेस रूट्स। लीव्स और रूट्स में जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो किस तरह से होती हैं, उनका डिफरेंस बताना है। तो लीव्स में गैसेस एक्सचेंज मेनली स्टोमेटा के जरिए से होती हैं, और रूट्स में जो गैसेस एक्सचेंज हैं वो रूट हेयर्स और लेंटिकल्स के जरिए से होते हैं। रूट्स में जो गैसेस एक्सचेंज हैं वो ज्यादातर रूट हेयर्स और लेंटिकल्स के जरिए से होते हैं। लीव्स में ये जो प्रोसेस है गैसेस एक्सचेंज का डे टाइम में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो इन और आउट होती हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। रूट्स में ऑक्सीजन जो है वो रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल होती है या इन होती है प्लांट्स में, और रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। लीव्स जो है वो रेट ऑफ गैस एक्सचेंज इज हाई, लीव्स के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है वो हाई होता है, ज्यादा होता है, जबकि रूट्स में जो गैसेस एक्सचेंज है वो रिलेटिवली लीव्स के मुकाबले में लो होती हैं। लीव्स में डार्क जो टाइम है उसमें सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट होती है और ऑक्सीजन इन होती है, जबकि रूट्स में कंटिन्यूस रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता रहता है और कोई फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड टू यूनिट नंबर 8 प्लांट फिजियोलॉजी के मजीद इसी तरह के लेक्चर्स, इसी तरह के बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स के लिए साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।